हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जीएस ट्रिक्स। मोस्टली हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें जीएस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जिस तरह से मैं रिवाइज़ करती हूँ उसी तरह से मैं आपको अपनी कुछ ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आपको स्टैटिक जीके में बहुत हेल्प मिलेगी। फ़िलहाल मैं ये सीरीज़ स्टैटिक जीके के लिए चलाने वाली हूँ, लेकिन बाद में हो सकता है मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी लेकर आऊँ ट्रिक्स। तो आप इजीली बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। और बिलीव मी गाइज, अगर आप एक बार ये वीडियो देखोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे उस ट्रिक से। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। तो गाइज, फर्स्ट हमारा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क। तो आप लोग जानते ही हो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में हमारे श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जो कि मोस्टली क्या करते थे, गायों को चराते थे। अब जिस स्टेट में गायों को चराया जाएगा तो वहाँ पे दूध तो ज़्यादा होगा ही। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा दूध हुआ। उत्तर प्रदेश क्यों हुआ? क्योंकि श्री कृष्ण वहाँ पे गाय चराते थे। तो हमारा सेकंड नेशनल पार्क आता है उत्तर प्रदेश का, जो है चंद्रप्रभा। अब आप लोगों को पता है कि हमारे श्री कृष्ण कहाँ से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश, और उनका मुख कैसा था, चंद्रप्रभा। तो कभी भी आप ये देखोगे चंद्रप्रभा तो यहाँ से आप वर्ड पकड़ लिए चंद्र। अब चंद्र के समान मुख किसका था, श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण कहाँ से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश। तो आपका ये भी नेशनल पार्क अच्छे से याद हो जाएगा। कभी भी आएगा ना एग्जाम में तो आप चंद्र देखते ही सीधा श्री कृष्ण पे जाओगे और वहाँ से उत्तर प्रदेश मार्क कर दोगे। कभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो गाइज, सेकंड स्टेट आता है हमारा झारखंड। तो झारखंड से आपको कुछ याद आ रहा है? झार, झार मतलब हमारी मम्मी लोग मतलब देहाती लैंग्वेज में मोस्टली बोलती है ना, झाड़ दे, ये गंदगी हो गई है उसको झाड़ दे या झाड़ू लगा दे। तो इस चीज़ से हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो मम्मी को जब कुछ काम कराना होता है ना, वो बड़े प्यार से धीमे से बोलती हैं। तो झाड़ू लगवानी है ना मम्मी को, या फिर बोलना है कि ये चीज़ झाड़ दे, यहाँ कूड़ा करकट हो गया है, तो मम्मी बड़े प्यार से धीमे से बोलेंगी कि बेटा, हमारा जो बाग है ना, ये जो हमने हज़ारों पेड़ लगा रखे हैं बाग में, तो उसकी वजह से थोड़ा कचरा हो गया है। तो धीमे से बड़े प्यार से बोल रही हैं अपने बच्चे को कि बेटा थोड़ा झाड़ देना इसको। तो इस तरह आपका हो गया झारखंड रिवाइज। तो आप तीनों कर सकते हो। धीमे से मम्मी ने बोला, और हमने हज़ारों पेड़ लगा रखे हैं बाग में तो कूड़ा करकट होगा ही, तो झाड़ने के लिए तो बोलेंगी। और मम्मी कैसे बोलेंगी, बड़े प्यार से। जब काम कराना होता तो बेटे बेटे ये काम कर दे। तो इस तरह आपके ये तीनों याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आता है आपका राजस्थान, जिसमें पहला है केवला देवी। तो इस केवला देवी को ना आप क्योला, जैसे कोयला होता है ना, उसकी तरह पढ़ो। तो अब राजस्थान में आपको पता है सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ रही है, राजस्थान में, क्योंकि वहाँ रेत ही रेत है, बारिश भी कम होती है। तो वहाँ पे ज़मीन कैसे होती है, कोयले की तरह तपती है। तो इस तरह आपका राजस्थान में केवला देवी याद हो गया। अब रणथंभौर। तो रणथंभौर में आपको पता है राजस्थान में जो हमारे राजा हुआ करते थे, जैसे महाराणा प्रताप, तो सबसे ज़्यादा रण जो होते हैं, युद्ध जो होते हैं, वो कहाँ पे लड़े गए, राजस्थान में। क्योंकि राजपूत वगैरह थे, वो किसी के सामने हार नहीं मानी। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है कि उन लोगों ने हमारी संस्कृति को बचाने के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी। तो थर्ड नेशनल पार्क आता है सरिस्का नेशनल पार्क। अब सरिस्का में से ना आप रिस्क देख लीजिए। जैसे एग्ज़ाम में आता है ना, आप वर्ड पढ़ा करिए, उसमें से कीवर्ड निकाल लिया, आप इसमें से रिस्क निकाल लिया। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ पे जाओगे तो लाइफ को रिस्क होगा ना, कि भाई गर्मी है। सबसे ज़्यादा रिस्क किस चीज़ का होता है, सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, पानी की। पानी सबसे ज़्यादा कम कहाँ है, राजस्थान में। तो रिस्क हो गया ना। तो सरिस्का नेशनल पार्क इस तरह से याद हो गया आपको। तो डेजर्ट नेशनल पार्क आप याद कर ही सकते हो, क्योंकि डेजर्ट कहाँ है, राजस्थान में। तो अब आता है हमारा फिफ्थ एंड सिक्स्थ नेशनल पार्क, जो है दर्रा एंड घाना बर्ड नेशनल पार्क। तो राजस्थान से आया राजा। तो राजस्थान में ना एक ऐसा राजा आ गया जो घना ही निर्दयी है। घना मतलब घाना को आप घना के रूप में याद कर लो। अब जो राजा है ना, वो निर्दयी तो हो गया, घना ही निर्दयी हो गया। तो वो क्या करता है, प्रजा को डरा डरा के रखता है। तो आप ना इस दर्रा को जब आप पढ़ोगे, एग्ज़ाम में आया, मोस्टली इंग्लिश मीडियम वाले, दर्रा को आप याद कर सकते हो डरा। तो घना निर्दयी है तो डरा के रखता है कौन, राजा। और राजा की वर्ड से आपको याद आ गया राजस्थान।
तो कभी भी एग्ज़ाम में आएगा ना तो आप कीवर्ड याद करोगे और सीधा आपको सब कुछ अपने आप ही याद आ जाएगा। और अब हमारा आता है 7th जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आ गया 8th, माउंट आबू। तो एक जो लड़का है वो बोल रहा है कि हमारे अब्बू माउंट पे रहते हैं, हमारे अब्बू माउंट पे रहते हैं। अब माउंट पे कौन रहता है? मोस्टली जो राजा लोग होते हैं ना, उनके जो महल होते हैं वो सबसे ऊंची जगह पे होते हैं, या फिर बिल्डिंग सबसे ऊंची होती है। जो नॉर्मल लोग हैं उनको मुकाबले तो सबसे ऊंची बिल्डिंग राजा की ही होगी ना। तो यहाँ से राजा, राजस्थान, माउंट आबू, आपका ये सब हो गया। तो आज की वीडियो में मैंने 3 स्टेट के नेशनल पार्क करा दिए हैं। बाकी बाकी अगर मेरी वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं ऐसी ट्रिक्स लेकर और आऊँगी। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपके काम आई ये वीडियो तो ज़रूर आप स्टेटस पे लगा के शेयर करो या कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। एंड हाँ, अगर आपको कोई गलती दिखे इसमें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सुधार करूँगी, क्योंकि गलती होने की संभावना है, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट ही किया है तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है ऐसे वीडियोस वगैरह डालने की। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ऐसा वैसा ना करूँ, ऐसी कुछ वीडियोस डालूँ जिससे सबको हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।